पुतिन के दुश्मन रूसी सरजमीन पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए हैं। हमला रूस के मुस्लिम बहुल वाले इलाके दागिस्तान में हुआ, जहां काले कपड़ों में आए आतंकियों ने एक चर्च, एक यहूदी प्रार्थना घर और एक पुलिस चौकी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में एक पादरी और पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों की माने तो मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। अब इतिहास गवाह रहा है, पुतिन ने खून का बदला हमेशा खून से ही लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या कदम उठाने वाले हैं। अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन का कनेक्शन निकलता है तो पुतिन क्या क्या करेंगे। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। रविवार 23 जून को आतंकियों ने रूस के दागिस्तान प्रांत को अपना निशाना बनाया। हथियारों से लैस आए आतंकियों ने यहां के मार्क चकला और दरबेंड शहरों पर हमले किए। आतंकियों ने 2 चर्च, एक सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना घर और एक पुलिस पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसके बाद वहां पर आग भी लगा दी। कुछ लोगों ने अपने घरों से यह भयावह मंजर देखा और अपने फोन में से रिकॉर्ड भी किया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 आतंकियों को सड़क के बीचों बीच देखा जा सकता है। उनके हाथों में बंदूकें हैं और वो गाड़ी के ड्राइवर को मार चुके हैं और दूसरी सड़क पर जाती गाड़ी पर फायरिंग कर रहे हैं। हमले की बर्बरता सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि इसे समझिए कि इससे पहले वो एक पादरी की गला रेत कर हत्या कर चुके हैं। हमले के तुरंत बाद रूसी सुरक्षा बल एक्शन मोड में आए और जवाबी कार्रवाई की। कमांडोज ने आतंकी हमले में शामिल 6 आतंकियों को मार गिराया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए। हालांकि अभी भी रूस में हालात संभले नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरा रूस फिलहाल हाई अलर्ट पर है। बड़ा सवाल यह है कि रूस को दहलाने का प्लान किसने रचा था। वैसे तो रूस को दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो जाना पुतिन के शासन पर सवाल खड़े कर रही है। खबरें हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने ली है। हालांकि रूस के कुछ लोग इसके पीछे यूक्रेन और पश्चिमी देशों की साजिश बता रहे हैं, जिसके खिलाफ रूस पहले ही जंग छेड़ चुका है। दागिस्तान के गवर्नर की माने तो इस हमले में विदेशी स्लीपर सेल्स की मदद ली गई थी। Сегодняшний день для Дагестана стал днем трагедии. И не только для Дагестана, а для всей нашей страны. Беспрецедентные по своему цинизму были совершены сегодня террористические акты в отношении культовых объектов. रूस काफी समय से आतंकियों के निशाने पर रहा है। पुतिन 1999 यानी लगभग 25 सालों से अब रूस के राष्ट्रपति हैं। जानकारी के मुताबिक उनके कार्यकाल में होने वाला ये 9वां बड़ा आतंकी हमला था। अक्टूबर 2002 में मॉस्को थिएटर में एक धमाका हुआ था, जिसमें 129 लोगों की मौत हो गई थी। जुलाई 2003 में रॉक कॉन्सर्ट में धमाका हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं फरवरी 2004 में भी एक मेट्रो में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2010 में मेट्रो में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें भी 40 लोगों की मौत हो गई थी। जनवरी 2011 में एक एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। अक्टूबर 2015 रूसी विमान में एक हमला हुआ, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में धमाका हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। 22 मार्च 2024 यानी लगभग 3 महीने पहले भी एक कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब 23 जून 2024 की तारीख एक और आतंकी हमले की साक्षी बनी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि इतिहास गवाह रहा है, पुतिन ने खून का बदला हमेशा खून से ही लिया है। तमाम विरोध के बावजूद पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। याद दिला दूं कि रूस की खुफिया एजेंसी भी अलर्ट पर है। KGB को दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस आतंकी हमले के पीछे भी जो मास्टरमाइंड है उसका जल्द पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल रूस की वैश्विक छवि जैसी भी हो, लेकिन आतंकी हमले के खिलाफ दुनिया को साथ आना ही पड़ता है। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।